बिल्कुल आप एजेंडा लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या एजेंडा लेकर आए? प्रशांत सवाल पूछने से एजेंडा लगता भाई है? साहब, एबीपी न्यूज पर प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू चल रहा था। मेघा प्रसाद जी प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू कर रही थी। उस इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा होता है कि वो वहां से भाग जाते हैं। भाग इसलिए जाते हैं, मैं इस शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उसको इसी चीज का नाम दे रहे हैं। वो भाग नहीं जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। देखिए, पहली बात यह होता है कि उनका सवाल कुछ अलग तरीके का होता है, अलग बिहेव तरीके का होता है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी से अगर उनकी डिग्री के बारे में आप बात करेंगे, अगर उनके नॉलेज के बारे में बात करेंगे, अगर उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे, तो ये कोई भी अंधा व्यक्ति ही कर सकता है। अंधा का मतलब ये है कि साफ दिखता है कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितनी स्ट्रेटेजी बनाया है पूरे देश में, इतने राज्यों में, न जाने अनगिनत राज्यों में जो एक सरकार बना चुका हो, बनवा चुका हो। ममता से लेकर के, नीतीश से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, प्रधानमंत्री बनने तक का पूरा योगदान दिया हो, उस व्यक्ति के उस स्ट्रेटेजी पर शक किया जाएगा जो इतने सारे नारे दिए हैं, इतने सारी स्ट्रेटेजी, जिसकी स्ट्रेटेजी के आगे हर कोई फेल हो जाता हो। उस इंसान पर अगर ये सवाल उठेगा कि आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं, ये चीजें डाइजेस्ट होने लायक है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी सवाल उठाते थे, सवाल क्या उठाते थे, हमेशा मुंह से बोलते थे, तेजस्वी यादव के नाम की जगह यूज करते थे नौवीं फेल। हर कोई जानता था कि नौवीं फेल है, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठा और खोल दिया बीजेपी का। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहां के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का वो कह रहे थे कि वो 7 ही पास है, और अगर वो हैं, अगर हाई स्कूल ही पास, इंटर छोड़िए, हाई स्कूल ही पास है, तो कहाँ से पास किए हैं, कौन से स्कूल से, कितनी डिग्री, थोड़ी सी डिग्री आपने दिखा दे हमें। और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी लगाए थे, कत्ल उतल के इल्जाम लगाए थे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव से कम पढ़े लिखे सम्राट चौधरी हैं। वो उसका पर्चा खोल रहे हैं। और जब सम्राट चौधरी से ये चीज पूछा गया तो वो कह रहे हैं जाके यूनिवर्सिटी में पता लगाइए। मतलब कि ये बात सच है, प्रशांत किशोर जी ने जो कही है वो किसी भी आधार पर नहीं है। लोग उनको ये कह रहे हैं कि ये जो है वो केजरीवाल के ही फोटो कॉपी है, ट्रू कॉपी है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, और बड़े बड़े वादे करने के बाद वो जो है जिस तरीके से उनका एक्सपोजिंग हुआ ना, वो कुछ अलग ही देखने लायक था। लेकिन प्रशांत किशोर जी इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। उनका जो है वो विजन अलग है। प्रशांत किशोर जी का जितने भी लिस्ट आई है, उस लिस्ट में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, अच्छे साफ सुथरे कैरेक्टर के लोग हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो रहा हो, चाहे कोई टीचर हो रहा हो। मतलब भी ऐसा है कि अगर ये सरकार विधानसभा में जाती है, अगर ये सरकार की सरकार बनती है, अगर जनसुराज की सरकार बनती है, तो वहां पर सब पढ़े लिखे लोग रहेंगे, अनपढ़ जाहिलों की तरह नहीं होंगे कि कोई पर्चा फेंक देगा तो कोई किसी को कुर्ता फाड़ देगा। इस तरीके का काम जाहिलपना नहीं करेंगे, या फिर किसी भी अच्छे कामों के लिए वो बाधित नहीं बनेंगे। और हर काम को, हर डिसीजन को बिहार को आगे ले जाने का एक प्रयास जो रहेगा वो पढ़े लिखे लोग ही कर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा हो, या जो राजा हो वो हमेशा के लिए राजा ही रह जाए। अलग अलग लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि इनकी जो स्ट्रेटजी है, और जो एक नई पार्टी है, 3 साल के अंदर इन्होंने जो काम किया जमीन पर, पूरा बिहार जो चला हो, पैदल चला हो, और बाकी पार्टियों के नाक में दम करके रखा हो। आप किसी एक का नाम बताओ जिसके बारे में उनसे पूछा जाए कि प्रशांत किशोर जी आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, और प्रशांत किशोर जी के बारे में कभी वो उल्टा बोल दे। अगर उनके बारे में बोला गया है, मान लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव के बारे में बोला गया, सम्राट चौधरी के बारे में बोला गया, तो अपनी सफाई देने से बेहतर है कि वो उनके बारे में बोले कि हाँ उनकी ऐसी चीज है, उनकी कोई एक खामियां निकाल के दे हमें। अपनी चीजें तो वो बता ही नहीं सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी चीजें ना ही बताएं, क्योंकि वो चीजें तो साफ सुथरा है, ट्रांसपेरेंट है, दिख रही है, पता चल रहा है क्या है क्या नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के बारे में ये चीजें जो लोग लिख रहे हैं, इनसे बेहतर है ये लोग एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। ये इनका सवाल पूछना ये था ही नहीं कि प्रशांत किशोर जी कितने पढ़े लिखे नहीं है। इनका मतलब सिर्फ इतना था कि बीजेपी से, ये बीजेपी के कैंडिडेट बनकर के सवाल कर रहे हैं, एक एंकर बनकर सवाल कर ही नहीं रहे। इनका अंदाज ही अलग था, उस अंदाज पर उन्होंने गुस्सा करा। क्या मैंने उन पर ये गलत आरोप लगाया है कि वो 10th पास उन्होंने कब, क्या ये किसी अच्छा, को नहीं मेरा पता है? सवाल सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए, नहीं मैं नहीं, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं ना। आप जो भी पूछेंगे हम उसका सवाल का जवाब नहीं देंगे, और ना तो हम कुछ बताएंगे ना हम कुछ पूछेंगे, क्योंकि ईगो हट हो जाता है ना। मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ आपसे कोई सवाल का आपका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। आप निष्पक्ष होकर के सवाल करो, तब उस सवाल का जवाब देने में मजा आएगा। लेकिन आप सारी चीजें देख रहे हो, लोगों के अंदर नॉलेज की कमी है। जो कुछ नॉलेजेबल होगा, लोग अपराधी को दे रहे हैं, गुंडा को दे रहे हैं, कोई नचनिया को दे रहा है, कोई गीतकार को दे रहा है, कोई पढ़े लिखे लोगों को भी तो देना चाहिए, लोगों को मौका आना चाहिए ना। बट ये काम जिन्होंने ये पहल किया वो बहुत बेहतर है।
जो अपने जीवन को चलाया है 30 साल 40 साल, जो लोग दिए होंगे अपने नौकरी के लिए, ईमानदारी से दिए होंगे, वो अगर आगे भी बढ़ रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग कुछ भी करेंगे तो इन लोगों से बेहतर करेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। जिनको एक पर्चा पढ़ना नहीं आएगा, वो क्या बिहार को आगे ले जाएंगे, क्या जिम्मेदारी देंगे? और हम लोग या बिहार के युवा लोग क्या बोलेंगे? ये अनपढ़ लोगों से भी नौकरी मांगेंगे, अनपढ़ लोगों से रोजगार मांगेंगे, अनपढ़ लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, अनपढ़ लोगों से क्या सवाल करेंगे? बस यही होगा, डिबेट में होगे तूता करेंगे, वो उसको लताड़ेगा, जैसे होते हैं डिबेट में बैठ करके, ये इसको करी आते हैं, वो इसको करी आते हैं, बस यही सारी चीजें होंगी। ये तो एक सड़क पर, एक गली मोहल्ले गली कूचे में भी होती है, क्योंकि वहां पर जो होगा, बिहार के लिए जो होगा, वहां के जो प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, उनके पास एक लहजा होगा, एक संस्कार होगा, एक ज्ञान होगा, एक विवेक होगा, बुद्धिमत्ता होगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, योग्यता की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजों को लेकर के बिहार को आगे बढ़ाया आना चाहिए। बट ये चीजें एक लफंगों की तरह लड़ाई करना, गाली गलौज करना, ये चीजें कहीं से शोभा नहीं है, गुंडागर्दी होती है। डिबेट में आकर के ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, एक दूसरे को गरियाते हैं, अबे तबे करते हैं, तू तड़ा करते हैं। ये लोगों को सच में जगह कौन दे रहा है? ये जिम्मेदार होना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी ने इन्हीं चीजों को गायब किया है। ऐसे कह रहे थे कि हमारे कैंडिडेट में अगर कोई भी गलत आदमी खड़ा होता तो आप उसको वोट मत करो। क्यों कह रहा कोई व्यक्ति? क्योंकि वो बिहार के बारे में सोच रहा है, ना कि खुद के बारे में। वो सीएम नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि उनके लिए भी सीएम बहुत छोटी सी चीज है। तो आप समझ रहे हैं कि जो इतनी बड़ी सोच लेकर चल रहा हो, जो बिहार को बनाने का प्रयास कर रहा हो, उसके लिए ऐसा सवाल। वो एक मूर्ख होता तो फिर तेजस्वी यादव कहता है ना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? हम बनेंगे, हम बनेंगे, जनता कह रही है हम बनेंगे। मतलब कि ये नो भी फेल, ये जाकर के मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं। उस हिसाब से तो बिहार में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो योग्य हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों को डूब के तो मर जाना चाहिए। क्योंकि ये नौकरी दे रहे थे, इनका डिपार्टमेंट अलग है, सरकार किसी और की है, नौकरी ये दे रहे थे, क्रेडिट खाने में सबसे आगे हैं। चलिए वो सारी चीजें ठीक है, किसने दिया किसने नहीं दिया उससे हमें मतलब नहीं है। बट प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो ये आरोप लगाते हैं वो गलत है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। और पढ़े लिखे कितना है ये बताने की जरूरत नहीं है। उनसे बात करने वाले को उनकी बातों में वो चीज झलकती है कि आखिर वो है क्या और उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका ज्ञान कितना है। बाकी आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है। जय हिंद।